हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज की सीरीज़ का ये जो क्वेश्चन है वो उसको हम देखेंगे। महासागरीय लवणता की विभिन्न कारण बताइए, इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, महासागरीय लवणता के विभिन्न कारक बताइए, इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2017 के पेपर में पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। महासागरीय लवणता से तात्पर्य महासागरों की प्रति किलोग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा से होता है। लवणता की मात्रा भौगोलिक स्थिति, जलवायु, समुद्री धाराओं व जल चक्र पर निर्भर करती है। ये जो लवणता की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? वह जलवायु पर, समुद्री धाराएं और जल चक्र पर निर्भर करती है। यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र तथा जलवायु तंत्र को गहराई से प्रभावित करती है। महासागरीय लवणता के प्रमुख कारण। पहला कारण क्या है? वाष्पीकरण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक लवणता देखने को मिलती है। वर्षा संतुलन में परिवर्तन के कारण जलवायु गर्म होने से अम्लीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण बढ़ा। अनियंत्रित वर्षा, इससे लवणता में क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ है। वर्षा व हिमपात, अधिक वर्षा से लवणता कम होती है। नेक्स्ट क्या है? नदी जल प्रवाह। ताजे जल से लवणता कम होती है, जिसका उसका जो है उत्कृष्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे गंगा डेल्टा के माध्यम से। इसमें ग्रीनलैंड और अटलांटिका में बर्फ़ के पिघलने से ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह की लवणता कम हुई है। नेक्स्ट क्या है? हिमखंड का पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्रों में सतही लवणता में कमी देखने को मिली है। मानवजनित कारक, बांध, भूमि उपयोग परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन। भूमि उपयोग, नदियों का प्रवाह संशोधन और समुद्री तापमान में वृद्धि लवणता के असंतुलन के कारण है। नेक्स्ट है लवणता के बहुआयामी प्रभाव। पहला क्या है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में बाधा। एएमओसी धीमा, यूरोप में शीतलता का खतरा। उत्तरी अटलांटिक में मीठे पानी के आगमन से एएमओसी धीमा एवं अस्थिर हो जाता है, जिसमें यूरोप में जो ठंड का खतरा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? ये जो है क्या कारण है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है। दूसरा क्या है? जलवायु अनिश्चितता। मौसमी प्रणाली इससे प्रभावित होती है। ENSO मानसून में अनिश्चितता। जलवायु अनिश्चितता बढ़ाती है। ENSO मानसून जैसे जलवायु पैटर्न पर लवणता परिवर्तन का असर जारी है। नेक्स्ट क्या है? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। प्रवाल भित्तियाँ, मछलियाँ और प्लवक इससे प्रभावित हैं। खारे पानी की लहरों से कोरल रीफ, फाइटोप्लैंक्टन सहित खाद्य श्रृंखला पर संकट गहरा रहा है। नेक्स्ट है डीऑक्सीकरण। समुद्री सतहों पर ऑक्सीजन की कमी। ऊपरी महासागरीय परतों में स्ट्रेटिफिकेशन से ऑक्सीजन की कमी बढ़ी है। नेक्स्ट है कार्बन चक्र प्रभावित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता में कमी होती है। उत्तरी अटलांटिक की सतह लवणता भविष्य में एएमओसी सर्कुलेशन व कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता को प्रभावित करेगी, जिससे तापमान अनुमानों में संशोधन जरूरी हुआ है। नौवहन और सुरक्षा रणनीति पर असर। सोनार प्रणाली इससे प्रभावित होती है। ताप और लवणता परिवर्तन से सोनार प्रणाली प्रभावित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नौसैनिक उपकरणों में बदलाव की आवश्यकता बढ़ी है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महासागरीय लवणता में बदलाव जलवायु असंतुलन, पारिस्थितिक संकट और वैश्विक सुरक्षा रणनीतियों तक प्रभावित कर रहा है। यह एक उभरती वैश्विक चुनौती बन चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। ये हमारी आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। जिसको भी हमारे जो वीडियो का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या LKO पर
कांटेक्ट कर सकता है और वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ मेंस ऐसे राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।